Good morning, students. Today we will discuss d block elements. These elements are also called as transition elements. Why these are called d block elements? Because the last electron enters in one of the d orbital. That's why these are called as d block elements. It has 5 orbitals. One s block has 1, p block has 3, d block has 5, and f block has 7 orbitals. Okay, and a orbital contains 2 electrons maximum, so d subshell will be of 10 electrons maximum. Okay, so and it includes 10 groups like 3 to 12. Okay, properties of elements of these groups are midway between those of S and P. Why these are called transition elements? Because इनकी जो properties हैं वो S block और P block elements के बीच में एक midway का work करती हैं. They act as a bridge because between the highly reactive metals of S block and less reactive elements of P block, especially 13 to 14. S और P के बीच में midway का work करती हैं. S जो हैं वो highly reactive metals हैं और जो P का ग्रुप 13 एंड 14 है वो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं. ठीक है, तो इनके बीच में जो ये ट्रांजिशन हो रहा है एस टू पी जाने में, ए चेंज इन बिहेवियर, दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ट्रांजिशन मीन्स चेंज. ओके, नाउ कम टू द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स. इट्स कन्फिग्रेशन देख लेते हैं. कन्फिग्रेशन हो जाएगा इसका n-1 d 1 to 10 n-s 0 to 2. ओके, n-1 का मीन्स क्या है कि जो भी आपका आउटर मोस्ट होगा उससे -1 करके आपका डी ऑर्बिटल फिल होगा. ओके, 1 to 10 तक जा सकता है. डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और n-s 0 to 2. राइट, दीज ऑल आर मेटल्स. सारी मेटल्स होती हैं विद वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. मोस्ट ऑफ देम, थर्ड वन इज मोस्ट ऑफ देम फॉर्म कलर्ड आयंस. जनरली ये जो मेटल्स हैं ये कलर्ड आयंस फॉर्म करती हैं बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स. पार्शियली फिल्ड मीन्स हाफ फिल्ड रहता है. हाफ फिल्ड भी हो सकता है और अप्रॉक्स हाफ, पार्शियली भी हो सकता है, अप्रॉक्स हाफ भी हो सकता है. ओके, तो क्योंकि इनका जो डी ऑर्बिटल है वो इनकम्प्लीट होगा इसीलिए ये कलर्ड आयंस शो करेंगे. दे जनरली एग्जिबिट वेरिएबल वैलेंसी मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट because the 3d and 4s orbitals are of comparable energy and hence take part in bonding. Okay, if देखिए आउटर मोस्ट अगर 4s होगा तो n-1d then it will be 3d. इन दोनों में कंपेरेबल एनर्जी रहेगी और ये बॉन्डिंग में पार्ट लेंगे. दैट्स वाई दे हैव डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स. फिफ्थ वन, दे जनरली शो पैरामैग्नेटिज्म. व्हाट इज पैरामैग्नेटिज्म? The presence of unpaired electrons in d orbital. Okay, unpaired electrons की वजह से ये पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं. जितना ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज़्यादा पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेंगे. दे आर यूज्ड एज कैटलिस्ट. कैटलिस्ट के फॉर्म में भी इसको यूज़ कर सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर वेरिएबल वैलेंसी एंड पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स. राइट, एक यहाँ पे नोट भी गिवन है. See, Zn, zinc, cadmium and mercury. Because of presence of completely filled d orbital. इनका जो completely filled d orbital है, देखिए इनका जो कन्फिग्रेशन है n-1 d10 ns2 कन्फिग्रेशन. ओके, Zn का एटॉमिक नंबर 30 होता है. ओके, तो इसका जो d ऑर्बिटल है वो पूरा कंप्लीट है. इट विल नॉट एग्जिबिट मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स. क्योंकि इसका d ऑर्बिटल कंप्लीट है इसलिए ये सारी प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा ट्रांजिशन एलिमेंट्स की. एंड दीज आर नॉट कंसिडर्ड एज टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स. टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट भी नहीं इसको बोल सकते हैं क्योंकि जो टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनके पास पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है. ओके, नाउ कम टू एफ ब्लॉक. एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. सी, यहाँ पर क्या होगा, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे जाके एंटर करेगा? एफ ब्लॉक में. एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इसको बोलते हैं. इसलिए दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. इनर ट्रांजिशन क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऑफ फिलिंग ऑफ इनर पेनल्टीमेट और एंटी पेनल्टीमेट शेल बाय लास्ट इलेक्ट्रॉन.
सी इसका एक बार आप जनरल कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए, उससे क्लियर हो जाएगी चीज़ें। दिस इज़ द जनरल कॉन्फ़िगरेशन। n-2 f1 to 14 7 ऑर्बिटल्स हैं तो 14 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं। n-1 d 0 to 1 ns2। ओके, तो द ns2 विल बी द आउटर मोस्ट। ओके, तो जो भी इसका आउटर मोस्ट रहेगा उससे n-1 मीन्स दिस विल बी द ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन मीन्स n-2। ओके, इसलिए इसको एंटी पेनल्टीमेट कह रहे हैं। एंटी पेनल्टीमेट मीन्स n-1 से भी अंदर वाला n-2। ओके, दिस ब्लॉक कंटेन्स 2 सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। 2 सीरीज होती हैं 4f एंड 5f, ईच ऑफ विच कंटेन 14 एलिमेंट्स दोनों में रहते हैं। ठीक है, द एलिमेंट्स ऑफ 4f सीरीज इसको क्या बोलते हैं? लेंथेनॉइड्स। फ्रॉम एटॉमिक नंबर सीरियम टू ल्यूटीशियम 58 to 71 चलता है। एंड द एलिमेंट्स ऑफ 5f को बोलते हैं एक्टिनॉइड्स। फ्रॉम Z90 मीन्स थोरियम टू लॉरेंशियम 103 तक रहता है। और ये जो दोनों की दोनों सीरीज़ हैं ये कहाँ पर प्लेस की गई हैं? एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं इसकी। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो मैंने आपको बता ही दिया, n-2 f1 to 14 n-1 d 0 to 1 ns2। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर लेंथेनाइड्स, अगर लेंथेनाइड्स की स्पेशली बात करें तब क्या रहेगा? क्योंकि 4f सीरीज़ है तो 4f 1 to 14 5d 0 to 1 6s2 एंड एक्टिनॉइड्स इज 5f 1 to 14 6d 0 to 1 7s2। देख रहे हैं नंबर कैसे इंक्रीज कर रहा है? 5 6 7, राइट। तो ये एंटी पेनल्टीमेट शेल हो गया 5f वाला। ऑल ऑफ दीज आर मेटल्स, सारी मेटल्स होती हैं। एक्टिनॉइड्स एग्जिबिट अ लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स बिकॉज ऑफ कंपेरेबल एनर्जी ऑफ 5f 6d एंड 7s ऑर्बिटल्स। कंपेरेबल एनर्जी शो करेंगे, इसीलिए इसकी जो केमिस्ट्री है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है एज़ कम्पेयर टू लेंथेनॉइड्स। और इनकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है +3। ओके, ऑल ऑफ द एक्टिनॉइड्स आर रेडियो एक्टिव इन नेचर। इनको रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी बोलते हैं। द फर्स्ट 3 एलिमेंट्स लाइक थोरियम, प्रोएक्टिनियम Pa एंड यूरेनियम आर नेचुरल। ओके, ये नेचुरल रेडियो एक्टिव्स हैं। बट द रिमेनिंग फ्रॉम नेपच्यूनियम टू UUB, मैंने उस दिन आप लोगों को इसका नेम भी निकालना सिखाया था, Z112 तक का। ये नेपच्यूनियम से लेके Z112 तक UUB तक ये सारे के सारे सिंथेटिक हैं। व्हाट इज सिंथेटिक? यानी कि मैन मेड हैं, बाय न्यूक्लियर रिएक्शंस के थ्रू इनको बनाया गया है। तो जो यूरेनियम के बाद वाले हैं उनको हम ट्रांस यूरेनिक और ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। लेंथेनाइड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज रेयर अर्थ एलिमेंट्स बिकॉज दे अकर स्कार्सली इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में बहुत रेयरली पाए जाते हैं, इसलिए इनको रेयर अर्थ एलिमेंट भी बोलते हैं। तो लेंथेनॉइड्स का डिफरेंट नेम हो गया रेयर अर्थ एलिमेंट्स एंड एक्टिनॉइड्स का हो गया रेडियो एक्टिव एलिमेंट। देर आर सम रूल्स फॉर prediction of group number. First one is the element belongs to S block, its group number will be number of outermost shell electrons, number of valence electrons. Okay, suppose we are talking about lithium. Lithium has atomic number 3. Okay, 3 means 2 1. Okay, so outermost will be 1 and 1 means group number 1. Clear हो गया? सेकेंड देखिए, इफ द एलिमेंट्स बिलोंग्स टू P ब्लॉक, अगर P ब्लॉक एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो ग्रुप नंबर कैसे निकालेंगे? 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मीन्स 10 प्लस ns इलेक्ट्रॉन्स प्लस np इलेक्ट्रॉन्स, जो भी आउटर मोस्ट वाला होगा उसका। सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट कार्बन। ओके, कार्बन एटॉमिक नंबर इज 6, सो 2 and 4 1s2 2s2 2p 2, राइट। तो आउटर मोस्ट वाला क्या है? 2, तो 2s2 2p2 2 2 4 10 प्लस 4 14th ग्रुप। समझ आ गया? तो जो कार्बन है वो 14th ग्रुप में प्रेजेंट है। थर्ड वन देखिए, डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में कैसे होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1 डी सब शेल एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ns शेल। ओके, लाइक हम स्कैंडियम की बात करें, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21। ओके, तो इस तरह से ये आ गया आपका ग्रुप नंबर 3 में।
एंड नाउ द फोर्थ वन इज एलिमेंट बिलोंग्स टू एफ ब्लॉक. एफ ब्लॉक का हमेशा ग्रुप नंबर 3 से ही चलेगा क्योंकि 3 में ही ये दोनों के दोनों को प्लेस किया गया है और बॉटम में इसकी पूरी की पूरी सीरीज़ रखी गई है. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.